हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिसेंट्रलाइजेशन। फेडरलिज्म जो चैप्टर है उसका एक पार्ट है। तो आज हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन इज नेसेसरी। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? When power is taken away from central and state government and given to the local government is called decentralization। जब पावर को सेंटर और स्टेट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। हमने पढ़ा था कि इंडिया में 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। फर्स्ट टायर में है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड लेवल पर है स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड लेवल पर है पंचायती राज इन रूरल एरियाज एंड म्यूनसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज। सो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। कि सेंटर और स्टेट से पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट दैट मीन्स पंचायती राज म्यूनसिपैलिटीज को दे देना डिसेंट्रलाइजेशन है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी और आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सो द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, आखिर इसके पीछे मेन पर्पज क्या है और क्यों जरूरी है, इससे क्या फायदे हैं, इसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इशूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। गांव में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं पंचायत सिस्टम में कि उसको लोकल लेवल पर ही सेटल किया जा सकता है, उसको स्टेट या उस तरह के इशूज को या नेशनल लेवल पर उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए ये माना गया कि अगर बहुत सारे प्रॉब्लम जो लोकल लेवल पर सेटल किए जा सकते हैं तो फिर उसके लिए प्रोविजन करना जरूरी है। तो इसीलिए 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट दैट मीन्स पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया। सेकेंड पॉइंट, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। जो आदमी जहाँ रह रहा है उसकी उस जगह की ज़्यादा समझ है। एक आम आदमी की गांव में समस्या क्या है वो लोग खुद अपने आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो इसीलिए अगर उन्हीं में से कोई कैंडिडेट बना दिया जाए, कोई मुखिया या सरपंच बना दिया जाए, कोई उनका हेड बना दिया जाए तो लोग मिलकर आसानी से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया गया और जो अभी हम देखेंगे 1992 का अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट हुआ उसमें पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। सो पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज देयर थिंग्स मोर एफिशिएंटली। गांव में रहने वालों को इस बात की ज़्यादा समझ है लोकल लेवल पर कि आखिर ज़रूरत कहाँ पे है, तो उस अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है, पैसे को खर्च किया जा सकता है एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। तो लोकल लेवल पर चूंकि लोग को पता है कि किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है तो उसको उस हिसाब से मैनेज किया जा सकता है, काम किया जा सकता है ताकि प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके। इसीलिए लोकल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया और डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया गया। नाउ बिसाइड्स एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। और सबसे बड़ी बात इसकी बात क्या है कि लोकल लेवल पर जो डिसीजन लिए जाएंगे उसमें वहाँ के लोग जो भी एडल्ट हैं 18+ वो लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं इसका नॉलेज उनको होगा और वो उसमें भी अपनी राय जो है दे सकते हैं। सो इसका सबसे फ़ायदा क्या हो कि पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। नाउ दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। इसकी सबसे बड़ी क्या है, जो डेमोक्रेसी का हम स्पिरिट कहते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा कि डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस क्या है। जब लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको डेमोक्रेसी का पावर समझ में आएगा कि कैसे डिसीजन मेकिंग को लोग चेंज कर सकते हैं, जो बेटर है उसको वो लोग अपना हेड बना सकते हैं ताकि जो डिसीजन लिया जाए वो गाँव के लिए बेटर हो और लोगों के भी बेनिफिट में हो। सो दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो जब लोग डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनका ही कोई कैंडिडेट गांव के लिए काम करेगा, उसमें सब मिलकर काम करेंगे, तो लोकल गवर्नमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं और क्यों बेटर है, इसको लोग आसानी से समझ सकते हैं। सो जो हमने अभी देखा कि बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, बेसिकली जहाँ भी सेंट्रलाइज चीज़ें होंगी तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कमी रह जाती हैं, बेटर तरीका से सॉर्ट आउट नहीं हो पाता।
इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया गया और हमने देखा कि इसमें क्या किया गया कि पावर जो है सेंटर और स्टेट से लेकर लोकल लेवल पर, दैट मीन्स पंचायती राज सिस्टम में दे दिया गया, जिसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा गया। नाउ इसके लिए आखिर गवर्नमेंट ने क्या किया या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन दिए गए हैं। अ मेजर स्टेप्स टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन टेकन इन 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इसमें कुछ सुधार किए गए या कुछ प्रोविजन जो है इसमें ऐड कर दिए गए। देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। फर्स्ट क्या प्रोविजन इसमें ऐड किया गया, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल बॉडीज। कहा गया है कि अब रेगुलर इलेक्शन होंगे, दैट रेगुलर मीन्स आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, हमेशा 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे, जो कि आमतौर पर पहले नहीं होते थे, काफ़ी गैप हो जाता था, जिससे मुखिया सरपंच का जो इलेक्शन होते थे। तो अब कहा गया कि एक सिलेक्टेड इंटरवल्स, दैट मीन्स एवरी 5 ईयर्स जो है इलेक्शन रेगुलरली होंगे। सेकंड क्या कहा गया, सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें ऐड किया गया कि जो SC, ST और OBCs हैं उनके लिए इसमें सीट रिजर्व कर दिए गए। नाउ और क्या किया गया इसमें, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। महिलाओं को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया और 1/3 सीट्स जो है इसमें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। नेक्स्ट और क्या किया गया इसमें, एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। अब इलेक्शन कौन कराएगा, तो इसीलिए एक तो नेशनल लेवल पर इलेक्शन कमीशन है। अब क्या किया गया कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया ताकि सिलेक्टेड टाइम पर रेगुलरली गांव में इलेक्शन पंचायती राज के लिए और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए होते रहेंगे। स्टेट लेवल पर स्टेट इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या ऐड किया गया, द स्टेट गवर्नमेंट are required to share some powers and revenue with local गवर्नमेंट बॉडीज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि बहुत सारे से काम होंगे, तो थोड़ा सा इसमें पंचायती राज सिस्टम को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की गई। किस मामले में, पावर और रेवेन्यू के मामले में, ताकि लोकल लेवल पर गांव में खुद भी कोई टैक्स वगैरह लगा सके, ताकि उसके जो रेगुलर काम हैं पंचायत के वो हो सकें। 1992 में जो अमेंड किया गया इसमें लगभग 5 पॉइंट्स जो हैं ऐड किए गए, ताकि इसको जो पंचायती राज सिस्टम है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। इसमें हमने बेसिकली देखा व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। एंड व्हाट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, हमने देखा कि आखिर इसको क्यों किया गया, हमने इस पॉइंट को जिक्र किया। और फाइनली अ मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। फिर इसको रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 1992 में ये 5 पॉइंट जो है ऐड किए गए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।